आई थिंक लास्ट क्लास में 2-3 सवाल था, राइट? गुड इवनिंग अश्विनी, गुड इवनिंग ऋतु। आई होप ये 3 सवाल थे, है ना? ये 3 क्वेश्चन थे, राइट? अब पहला सवाल था 0 से 2 पाई रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स डीएक्स। ऐसा कुछ। राइट। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हाफ एंगल में बदलना पड़ेगा, राइट? आप देख सकते हो कि इसको अगर हाफ एंगल में बदलते हो ना, तो अंदर वाला एक परफेक्ट स्क्वायर की तरफ ट्रीट होगा, है ना? रूट अंदर वाले को आप लिख सकते हो गाइस cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। कैसे सर? तो बच्चों आपने बहुत बार इसके स्क्वायर को देखा होगा, आई थिंक, है ना? क्या क्या आता है? cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 दैट इज 1, और माइनस 2 cos x/2 sin x/2 दैट इज sin x, है ना? तो यही चीज बन जाएगी, आप देखो। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका मतलब ये चीज जो बनेगी ना, इसको बिना मॉड के मत ओपन करना। ये चीज बिना मॉड के नहीं ओपन होता है ना। रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, ऐसे करते हैं, है ना? अब दिख रहा है कि जो x/2 है ना, ये थोड़ा सा पंगा कर रहा है ना? तो एक काम कर सकते हो, पहले चाहो तो x/2 को t रख दो, ठीक है? तो x/2 को अगर t रखते हो तो लिमिट्स में सुधार होगा, है ना? 0 से पाई जाएगा, और ये मॉड cos t माइनस sin t है dt, और ये 2 टाइम्स dt होगा मेरे ख्याल से, है ना? तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ दिस, है ना? अब या तो उसको तोड़ो 0 से π/4 एंड सो ऑन सो फोर्थ, या फिर इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो यहां बन जाएगा आपका 2√2, और ये बन जाएगा 0 से पाई, है ना? और अंदर बन जाएगा 1/√2 cos t माइनस 1/√2 sin t dt। देख लो आप। तो इस 1/√2 का अगर मैं cos π/4 यूज करता हूं, है ना, और इसको यूज करता हूं sin π/4, तो आई होप आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि दिस इज 2√2 नाउ एंड 0 से पाई cos ऑफ π/4 प्लस t। देखो बच्चों, जो समझदार है उनको यहाँ तो समझ में आ जाना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर हम एक बार और आपके लिए सब्स्टिट्यूशन रख देते हैं, π/4 प्लस t इक्वल टू z। तब आप देखोगे तो 2√2 और 0 रखोगे तो π/4, और ये पाई प्लस π/4, और ये मॉड cos z dz। देखो बच्चों, इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। आप सोचना क्यों? क्योंकि देखो ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन है पीरियोडिक विद पीरियड पाई। तो जैसे अगर मॉड cos z का ग्राफ बनाओगे ना, तो ऐसा बनेगा, है ना? ऐसा। अब देखो, 0 से अगर कोई मुझसे पाई तक पूछता तब तो मेरा आंसर क्या होता है? 0 से पाई के लिए ये भी 1, ये भी 1, तो टोटल क्या हो जाएगा 2। बट अभी क्वेश्चन 0 से पाई नहीं पूछ रहा है, अब पूछ रहा है π/4, मतलब π/4 इधर आगे बढ़ गया और उधर भी आगे बढ़ गया, पाई प्लस π/4। तो बच्चों आपको एक चीज फील आनी चाहिए ना, आपको एक चीज फील आनी चाहिए, है ना, कि ये जो पार्ट जो आपका आया था ना, ये वाला पार्ट जो मिस हो गया, क्योंकि π/4 से आप देखो 0 से पाई चल रहे थे तो 1 + 1 2 हो रहा था, है ना? क्लियर बात है। लेकिन अब π/4 से आप पाई प्लस π/4 तक जा रहे हो, तो यानी कि 0 से π/4 वाला पार्ट आपका मिस हुआ। तो मैं बोल सकता हूं क्या, सिंपल है यार, कि अब हम यहां से चालू कर रहे हैं और ये वाली चीज ले रहे हैं और इतना और आगे बढ़ेंगे, तो ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है ये सिमेट्रिकल है, सेम है। जो इधर ये मिस हुआ था ना 0 से π/4 में, वही एग्जैक्टली पाई से π/4 में क्या आ जाएगा वापस, क्योंकि फंक्शन का पीरियड क्या है? पाई। इसके बाद ग्राफ रिपीट होता है, तो जो ये शेप है ग्राफ का, वही एग्जैक्टली सेम शेप यहां पर है। तो यानी इसकी वैल्यू अभी भी 2 होगी, तो दिस इज 4√2। अब बोलोगे इतना घमासान क्यों किया सर?
मॉडलेस ओपन भी तो कर सकते थे, हाँ मॉडलेस ओपन कर सकते थे, बट वो टाइम टेकिंग भी होता है कि 0 से पाई बाई 4 तोड़ो, फिर पाई बाई 4 से पाई तोड़ो, है ना। तो मुझे तो तुरंत आइडिया है, मैं तुरंत खोल लूंगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को टाइम लगता है कि 0 से पाई बाई 4 में क्या आएगा, पाई बाई 4 से पाई में पॉजिटिव नेगेटिव, तो वैसे सोचना पड़ेगा, है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 4√2। चलिए अगले भी चलते हैं, 0 से 2 पाई मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 2 cos x dx। ये तो ये 0 से 2 पाई में पूरा जाएगा ना, 0 से 2 पाई में पूरा जाएगा, देखिएगा। तो मैं इसका थोड़ा ग्राफ बना के आपको दिखाना चाहता हूं। देखो बच्चों, 0 पे जो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज 2 + 1 3, यानी 0 पे ये 3 से चालू होगा। पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका मॉड कितना आ जाएगा 1, है ना। तो यानी कि ये 0,1 तक पहुंच जाएगा, है ना। और पाई पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 पाई बाई 2 पे फिर से 0 हो जाएगा। और -2 पाई 2 पाई बाई 3 है, 2 पाई बाई 3 पे 0 हो जाएगा। देखना 2 पाई बाई 3 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, और 4 पाई बाई 3 पे भी इसकी वैल्यू 0 होगी। पाई पे मुझे लग रहा है, देखो मैं अभी किसका ग्राफ बना रहा हूं ना, मैं अभी किसका ग्राफ बना रहा हूं 1 + 2 cos x का, है ना, इसका ग्राफ बना रहा हूं पहले। आई एम मेकिंग द ग्राफ ऑफ 1 + 2 cos x, है ना। तो आप देख लो 0 पे इसकी वैल्यू 3 से चालू होगी, और पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू बच्चों आपने देखा ये 1 हो जाएगा घटते घटते, फिर इसके बाद 2 पाई बाई 3 तक इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी बॉस, है ना। 2 पाई बाई 3 तक इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, पाई पे इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, 4 पाई बाई 3 पे फिर से 0 हो जाएगी, और 2 पाई पे चलते चलते ये ना फिर से 3 हो जाएगा, ऐसे ऐसे। दिस इज हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक। ये पाई पे लोएस्ट वैल्यू लेगा, पाई पे वैल्यू इसकी -2 + 1 कितनी हो जाएगी -1, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, देख लो। तो मैं जब मॉड लूंगा इसका, है ना, मॉड लूंगा, तो मॉड में क्या होगा भाई कि ग्राफ ये ऊपर चला जाएगा 1 यूनिट, है ना। ये एक्चुअली पाई वाला पॉइंट होगा, है ना। इसको थोड़ा सा इधर हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं, ऐसे देखने में अच्छा लगेगा। ये जो अब मैंने बनाया ना, ये जो अब मैंने बनाया है, ये किसका ग्राफ है, ये बच्चों ग्राफ है ये वाला ऊपर वाला, ये ग्राफ है। या तो चाहो तो मैं इसको पिंक से पूरा कर देता हूं, सॉरी। और ये 2 cos x + 1 का मॉड का है। वैसे देखो यहां से यहां जाओगे ना, तो 0 से 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 से 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 से 2 पाई। बट अगर आप ग्राफ लगा के अकल कर लोगे, अकल लगा लोगे थोड़ा, तो आपको ऐसा फील आना चाहिए कि ये जो पोर्शन आया है ना, ये पोर्शन ध्यान से देखना, है ना, किस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं। तो बोले कि ये जो पोर्शन आया है दोस्त, ये वाला बहुत ही गंदा पोर्शन है, ये वाला। तो कि ये जो पोर्शन है, ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला, एग्जैक्टली ये जो पोर्शन है ना, ये रिपीट हो रहा है इसके आगे, इसके आगे रिपीट हो रहा है दोस्त, है ना। इसके आगे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे ये जो एरिया आ रहा है इधर की साइड, है ना, ये वाला, यही एग्जैक्ट सेम एरिया, है ना। ग्राफ से देखो ध्यान से, यही एग्जैक्ट सेम एरिया इधर की साइड भी बन रहा है बॉस, ये वाला सेम सेम टू सेम, सेम टू सेम यही एरिया बन रहा है इधर भी। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि बस एक पार्ट का एरिया निकाल के आप डबल कर दें तो भी मामला बन जाएगा, तो भी मामला बन जाएगा। आप देखना ये वाला पार्ट का एरिया जो हरा है और जो इधर आगे वाला है, ये दोनों पार्ट्स मेरे ख्याल से तो कैसे हैं बच्चों, सेम। यानी हम लोग इसको आधे में काम चला सकते हैं कि इसको 2 टाइम्स लिख दें, और इंटीग्रल पहले कहां से कहां तक तोड़े, 0 से 2 पाई बाई 3, और 0 से 2 पाई बाई 3 में ओरिजिनल ही ग्राफ है जो कि एक्स एक्सिस से ऊपर है, मतलब 2 cos x + 1 पॉजिटिव है, तो यानी इसका इंटीग्रल होगा दोस्त 2 cos x + 1। लेकिन जैसे ही आप इसके आगे जाओगे,
तो 2 cos x प्लस 1 नेगेटिव हो गया है पाई तक, है ना। तो इसका मतलब अब मॉड से ऊपर गया था ये, तो यानी कि ये खुलेगा कैसे, विथ माइनस साइन, यानी कि अब 2π/3 से पाई पे स्टॉप कर लो, और नहीं तो पूरे के लिए करोगे तो फिर एक और पार्ट आ जाएगा 2π/3 से 4π/3 और फिर 4π/3 से आगे जाएगा, है ना। तो 2 cos x प्लस 1 dx, इसका 2 टाइम्स कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों 2 sin x प्लस x फ्रॉम 0 से 2π/3, और माइनस इधर भी 2 sin x प्लस x 2π/3 से पाई। यानी मेरे ख्याल से इसका जो आंसर आएगा 2 cos sin 2π/3 इज 2√3/2, दैट इज √3 प्लस 2π/3, 0 पे तो 0 ही दिख रहा है, माइनस पाई पे ये 0, ये पाई, और माइनस शायद यही वाली चीज आ जाएगी, है ना, माइनस ए चीज डबल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक काम करता हूं, थोड़ा इसको चेंज करके लिख देता हूं ना। एक तो इसका डबल कर देते हैं, और प्लस क्या आ जाएगा, पाई, ऐसा। तो यानी मुझे लग रहा है यार ये 2√3, सॉरी 2√3 तो यही बन गया, 2 × 2√3 इज 4√3 प्लस 8π/3 प्लस 2π, 8π/3 प्लस 2π, कुछ गड़बड़ा गया लगता है, या बीच में माइनस साइन आएगा, 8π/3 माइनस 2π, है ना, 8π/3 माइनस 2π, तो ये शायद प्लस 2π/3 आएगा। एक बार चेक कर लो यार, 4√3 प्लस 2π/3, मेरे ख्याल से ठीक है, मेरा भी ठीक है ना। इसको डबल कर लिया, नहीं तो फिर 3 पार्ट में इसको तोड़ना पड़ता है ना। बाकी वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल है जिसको देख लेते हैं फटाफट से। चलिए, मेरे ख्याल से अगर हो गया हो तो लास्ट पे आ जाते हैं, 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² माइनस x प्लस 1। ओके, 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² माइनस x प्लस 1 dx, है ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। है ना। तो देखो पहले तो एक ये जो 1 है इसको आप बाहर निकाल सकते हो, और नहीं भी निकालना है तो पूरे का ग्राफ बना लो, क्या ही दिक्कत है। देखना, तो सबसे पहले हम लोग x² माइनस x प्लस 1 का ग्राफ बनाएंगे ना, x² माइनस x प्लस 1 का ग्राफ बनाएंगे। तो 0 पे तो 1 है, और हाफ पे इसका लोएस्ट पॉइंट आएगा, है ना। 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, और 1 पे भी शायद इसकी वैल्यू 1 है। और हाफ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, अंदर वाले का भी बना रहे हैं ना, x² माइनस x प्लस 1 का, और हाफ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4, ऐसा। ये बना ग्राफ, है ना, देखना ध्यान से। तो अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हम जा रहे हैं 0 से लेकर 2 तक, तो एक बार 2 पे भी हम इसकी वैल्यू निकाल के देखें ना यार, 2 पे तो ये तो 1 हो गया। 2 पे मुझे लग रहा है कि इसकी जो वैल्यू आ रही है ना दोस्त, 2 पे 2 पे आप निकाल लो, 4 में से 2 गया 2, और माइनस 1 3, तो हम बोले कि ये पॉइंट आएगा दोस्त 0,3, ये पॉइंट आएगा 0,3, और ये पॉइंट है आपका 2,0, और ये वाला जो पॉइंट है ये है बच्चों 1,0, है ना, ये वाला पॉइंट क्या है 1,0, ये पॉइंट है 1,0, ठीक है। यानी हम लोग बोल रहे हैं कि अगर ये अंदर वाला, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था जब ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व कर रहा था, तो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला कहां इंटीजर हो रहा है ये चेक करना होता है हर बार। तो देखो ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, अगर मैं इस पूरे ग्राफ में 0 से 2 के इंटरवल को कंसीडर करूं, तो यहां तक तो बहुत क्लियर है कि ये 0 से 1 के बीच का ग्राफ है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी। लेकिन जैसे ही इसके आगे बढ़ोगे ना, ये 1 से 3 जा रहा है,
तो हाइट लोएस्ट 1 से मैक्सिमम 3 जा रही है, यानी बीच में कहीं ना कहीं 2 होगा, तो उसको वहां पे तोड़ना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कहीं ना कहीं 2 होगा। चलिए निकालते हैं कहां 2 होगा। तो एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी यहां से बच्चों आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1 प्लस माइनस रूट बाई 2। हमें पता है कि जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अब इसका मतलब क्या हुआ, सुनना, ये जो 2 हो रहा होगा ये किसी पॉइंट पे हो रहा होगा, है ना। कौन से x पे हो रहा होगा, ये देखिए यहां से आ रहा है रूट 5 प्लस 1 बाई 2 पे हो रहा होगा, रूट 5 प्लस 1 बाई 2 पे हो रहा होगा। मेरे ख्याल से क्लियर है बात, क्लियर है बात, है ना। अब देखना, अब जब मैं इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाऊंगा तो यहां पे तो भैया 1 आएगा वैल्यू, यहां पे इसके आगे 0, क्योंकि ये वैल्यू, या फिर यूं कह लो कि ये जो हाइट है बच्चों, ये 0 से 1 की हाइट है। अगर ये 0 से 1 की हाइट है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज 0 होगा। यहां पे यहां से यहां तक बिल्कुल सन्नाटा, मतलब कोई एरिया नहीं आएगा, है ना, कोई एरिया नहीं आएगा। लेकिन इसके आगे जब जाओगे ना 1 से इस पॉइंट तक, तो हाइट 1 से 2 जा रही है, दिख रही है ना, ये पॉइंट 0,2 है। तो ये जो ग्राफ का पोर्शन है ना बच्चों, ये 1 से 2 जा रहा है। तो जब मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो 1 आएगा, मतलब ऐसा कुछ है ना, ये 1 आएगा। कोई पूछे इससे आगे जाएंगे सर, क्योंकि 2 तक तो चलना है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाऊंगा तो अब इसका हाइट देखना है, ये ब्लू वाला 1 और ये येलो वाला 2, यानी 1 से 2, यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। तो यानी हमारा कौन सा एरिया है ना, हमारा कौन सा एरिया है, हमारा मतलब ये एरिया कौन सा है, चलिए देखते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि जो एरिया आया है ना, एक तो ये एरिया आया है बच्चों, जो आपको निकालना पड़ेगा, है ना। इसके पहले वाला एरिया 0 है, और दूसरा आपके पास जो एरिया आया ना बॉस, ये वाला है ना। ये दोनों रेक्टेंगल्स हैं जिसको निकालना बहुत आसान काम है ना, दोनों रेक्टेंगल्स हैं। अब बोलोगे सर कैसे निकालोगे रेक्टेंगल्स के एरिया, बहुत इजी है। देखो ये वाला तो हमें पता है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है रूट 5 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, ये डिस्टेंस है। और इस वाले रेक्टेंगल की ये हाइट कितनी है, ये रेक्टेंगल की हाइट है बच्चों 1, प्लस अगले वाले पे इस हरे वाले रेक्टेंगल के निकालोगे तो ये आएगा 2 माइनस रूट 5 प्लस 1 बाई 2। लेकिन इसकी हाइट कितनी है बॉस, इसकी हाइट है 2, है ना। तो यानी ये आ जाएगा रूट 5 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 2 टाइम्स रूट 5 प्लस 1 बाई 2, मतलब 4 माइनस 1 3, और ये माइनस आ जाएगा शायद रूट 5 प्लस 1 बाई 2। यानी इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्त, दैट इज 5 माइनस रूट 5 बाई 2। दिस विल बी द फाइनल आंसर, है ना। प्रॉपर्टी 3 तक कर लिया था ना। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी नंबर 4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, एंड दिस प्रॉपर्टी इज लाइक माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, है ना। माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, है ना, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, है ना। इसको आपको क्या लिखना है, जब भी इस तरह के लिमिट्स आए, जब भी कुछ आ रहा हो कि नेगेटिव ऑफ समथिंग से पॉजिटिव ऑफ द सेम क्वांटिटी, हमेशा आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कीजिए, हमेशा यू विल सी कि कुछ ना कुछ बढ़िया ही होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स अगर है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 0 से, कैसे लिख सकते हैं, 0 से एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। अब बोलोगे सर ये लगाने से क्या होगा, भाई ये लगाने से क्या होगा कि आपका जो इंटीग्रेंड है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। मतलब आप सेम फंक्शन में जो एफ एक्स था उसी में एक्स की जगह माइनस एक्स रख के ऐड कीजिएगा ना, तो सिंप्लीफाई हुआ। कभी कोई बोले कि यार सर मान लीजिए मैंने ऐसा किया और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, इन केस ऐसा तो होगा नहीं, बट मान लीजिए कोई कहता है नहीं सिंप्लीफाई हो रहा था, तो फिर नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन सारी प्रॉपर्टीज का एक ही मकसद है कि आप इंटीग्रल जब सॉल्व करें तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में करें, है ना। आपको सॉल्व करने में सहूलियत हो विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, और कहीं वो सहूलियत लग रहा है कि नहीं मिल रही है तो ऑफ कोर्स उस प्रॉपर्टी को हम फिर अप्लाई नहीं करेंगे, कोई और थॉट प्रोसेस जनरेट करने की कोशिश करेंगे। बट आई एम वेरी श्योर कि जब आप इस प्रॉपर्टी को यूज कीजिएगा ना, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, तो हमेशा आप इस तरीके से लिख पाइएगा, 0 से एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, और इसके बाद ये सिंप्लीफाई ही होगा, है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, इसको फर्दर हम लोग बोल रहे हैं कि दो स्पेशल केसेस में भी बांट सकते हैं, फर्दर इसको दो स्पेशल केसेस में भी बांट सकते हैं।
जैसे कोई बोले कि अरे सर ये फंक्शन इवन था, मान लीजिए एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स था, तो भाई अगर एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स था, तो यानी ये एफ एक्स प्लस एफ एक्स क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ऐसा होना चाहिए, है ना। लेकिन कोई फंक्शन बोले कि ऑड था सर, है ना, ओरिजिनली फंक्शन ऑड था, तो बच्चों अगर ओरिजिनली फंक्शन ऑड था तो खट से आप बोल सकते हो कि यार इसका सम कितना हो जाएगा, 0। कोई बोले सर ना तो इवन था ना तो ऑड था, तो फिर आप ये प्रॉपर्टी लगाइए, जरूर बहुत अच्छा होगा, है ना। फिर से बोल देता हूं कि कभी भी ऐसा रहे कि माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स, तुरंत से क्या करना है आपको, 0 से ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स लिखना है। कोई बोले कि नहीं नहीं सर ओरिजिनली मैं पहचान गया था कि ये फंक्शन इवन है, तो अगर आप ओरिजिनली पहचान गए थे ये फंक्शन इवन है, तो आप माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स को खट से क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 से एफ एक्स डी एक्स, या आपने पहचान लिया कि सर फंक्शन ऑड था, तो खट से आप उसकी वैल्यू को कितना लिख सकते हैं बच्चों, 0, खट से उसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 0। तो क्या आपको समझ में आया कि इसमें क्या क्या करना है, कि अगर फंक्शन इवन ऑड है तब तो खट से यहां से हम माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स को ये लिख देंगे इवन के केस में, और ऑड के केस में 0 लिख देंगे। कोई बोले नहीं सर ना तो इवन था ना तो ऑड था, तब आप ये लगाइए, इसे 100% जो आपका इंटीग्रल इंटीग्रेंड है वो सिंप्लीफाई होकर आपको आंसर तक पहुंचाएगा, है ना, इसमें मदद करेगा आपकी, राइट। कोई बोले कि सर इसको ग्राफिकली इसको देख लेते हैं, कोई बोले कि सर इसको हम जैसे फंक्शन इवन है ना, फंक्शन इवन है, तो कोई भी इवन फंक्शन जो होगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, कोई भी इवन फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो जब कभी भी आप माइनस ए से a इंटीग्रेट कीजिएगा तो ग्राफ्स में सिमेट्री इन सबका बड़ा मजेदार यूज होता है ना। तो आप भी जैसे भी मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं थोड़ा ग्राफ व्राफ की साइड टच ले जाए, है ना, ताकि थोड़ा फील आए, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एरिया दिख रहा है मुझे, ये जो इधर का साइड का दिख रहा है ना, इधर की साइड का, ठीक है, ये वाला, ये जो इधर की साइड का दिख रहा है और ये वाला जो इधर की साइड का दिख रहा है ये सेम है। तो कोई मुझसे कहता है कि भाई माइनस ए से ए इंटीग्रेट करना है, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई 0 से ए वाले को ही डबल कर देंगे तो बात बन जाएगी। तो यानी इवन में इसीलिए हम लोग इसको 2 टाइम्स लिखते हैं। ऑड के केस में अगर देखोगे बच्चों, तो ऑड के केस में भी ये सेम काम कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ऑड ऑड है ना, तो ऑड है तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल मिलना चाहिए, ऑड है तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल मिलना चाहिए। मतलब अगर कुछ ऐसा है इधर तो इधर कुछ ऐसा होगा, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल। और अगर मैं माइनस ए से ए चल रहा हूं तब आप खुद देखो ये डेफिनेट इंटीग्रल है दोस्त। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब, डेफिनेट इंटीग्रल मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज। तो यानी कि ये वाली चीज कैसी आएगी दोस्त, नेगेटिव। ये वाली चीज कैसी आएगी, नेगेटिव, है ना। और ये वाली चीज कैसी आएगी भाई, तो सर ये वाली चीज आएगी पॉजिटिव। तो अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो ऐड होके अपने आप क्या मिल जाएगा आपको, 0। ऐड होके अपने आप क्या मिल जाएगा, 0। तो मेरे ख्याल से बहुत इजी है इवन और ऑड के केस में देखना। और इस नीदर इवन नॉर ऑड में भी देखोगे कि वही होगा कि जो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स था, अगर नीदर इवन नॉर ऑड है तो जो 0 से ए का एरिया है, जो माइनस ए से 0 का एरिया है, उसी को ऐड किया होगा, तो वो 0 से एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का जो सम है उसी के बराबर आ जाता है। क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, कि वो y एक्सिस के अबाउट एफ एक्स का इमेज लेते हैं, तो सेम चीज आ जाती है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं आती है, ठीक है ना। देख लेना चाहो तो बोलो तो इसका भी एक बार हम बना के देख लेते हैं। जैसे देखना, जैसे अगर कोई बोलता है कि सर माइनस ए से, है ना, कुछ ऐसा ग्राफ था, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल नहीं है ना, इवन नहीं है, आप देखो। तो जब हम माइनस ए से ए कर रहे होंगे, है ना, तो हम एक्चुअली इस एरिया को निकाल रहे होंगे बच्चों, ये वाला एरिया पूरा जो आ रहा है, दिख रहा है, ये वाला जो एरिया पूरा आ रहा है यही निकाल रहे होंगे हम लोग, ये वाला माइनस ए से ए में। तो इसमें दो पार्ट है ना, इसमें दो पार्ट है, एक तो 0 से ए वाला पार्ट है और एक है ना, एक तो 0 से ए वाला पार्ट है और एक माइनस ए से 0 वाला पार्ट है ना। तो मैंने क्या कहा कि अगर आप सोचिए, अगर आप सोचिए कि 0 से ए वाला तो यही रह जाएगा, 0 से ए वाला तो यही रह जाएगा, ये क्यों पूछे सर माइनस ए से 0 वाला का क्या हुआ। तो जब आप एफ ऑफ माइनस एक्स, ये एफ एक्स का ग्राफ है, तो जब आप एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाइएगा तो सिखाया गया था ना कि ये वाई एक्सेस में रिफ्लेक्शन होगा, मतलब इधर वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, है ना, और ये थोड़ा सा आगे तक है तो हम लोग इसको थोड़ा सा, है ना, ये थोड़ा बराबर नहीं बैठ रहा, यहां तक जाएगा ना, तो ये थोड़ा सा इधर है ना, देखना ध्यान से।
ये थोड़ा सा आगे जाएगा, मतलब ऐसा कुछ होगा, है ना, ये एफ एक्स। तो मान लो कि ये जो ग्राफ होगा ये कुछ ऐसा आएगा, है ना। तो देखना ये जो पोर्शन है ये एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ है। तो बस मेरा तुमसे एक सवाल है, और ये फुल एंड फाइनल सवाल है, कि आप देखो ध्यान से कि जो जो ये वाला एरिया आ रहा है ना, ये येलो वाला जो एरिया आ रहा है, क्या ये एरिया इस माइनस ए से जीरो वाले एरिया के बराबर आ रहा है? आप सोच के बतलाओ कि जो माइनस ए से जीरो एफ एक्स डी एक्स है ना, माइनस ए से जीरो एफ एक्स डी एक्स है, क्या ये जीरो से ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स के बराबर है, हाँ या ना? अगर ये आपको जमता हो बात कि माइनस ए से जीरो ये जो एरिया है और जीरो से ए जो मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स किया है, तो बस अब इसमें कुछ नहीं करना है, अब आप इसको जीरो से ए ऐड कर लो दोनों साइड। तो जैसे ही जीरो से ए ऐड करोगे बेटा, तब आप खुद ही सोचो कि लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ, माइनस ए से जीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, मतलब ये हो गया माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। नहीं समझ में आया दोबारा बता सकता हूं, बस पूछना पड़ेगा आपको, है ना। तो माइनस ए से जीरो, जीरो से दैट विल बिकम माइनस ए से, और इधर वही बन जाएगा आपका जीरो से ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। दिस इज इट्स ग्राफिकल वे ऑफ शोइंग थिंग्स, है ना। क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिएगा, और डाउट है तो बता दीजिए। चलिए, मेरे ख्याल से कर ही लिया होगा आप लोगों ने, लिख ही लिया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सेकंड वाले में एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है बच्चों, है ना, तो इसलिए उसके हिसाब से ट्रीट कीजिएगा। सेकंड वाले पार्ट में वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। पहले वाले में देख लेते हैं, अगर आप पहचान गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहचाने हैं तो भी कोई बात नहीं है बच्चों, आप डायरेक्टली चाहो तो लगा सकते हो, है ना। जीरो टू ए वाला, है ना। अगर कभी लगता हो कि यार मैं ऑड इवन नहीं पहचान पा रहा हूं, तो फर्क नहीं पड़ता है, आप वो प्रॉपर्टी लगा दो, जीरो से एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो वैसे अगर पहचान गए हो तो ये इवन है, ये ऑड है, तो प्रोडक्ट ऑड होगा, तो सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, जीरो। लेकिन कोई बोलता नहीं 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 पहचान पाए, कोई बात नहीं भाई, देखे इसको आप लिखिए जीरो से हाफ, एफ एक्स एज इट इज लिखिए, एफ एक्स क्या हो गया, सेक एक्स, है ना, सेक एक्स, और एल एन वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ये हो गया, है ना। और एफ ऑफ माइनस एक्स जब लिखोगे ना बच्चों, तो सेक ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा, सेक एक्स, सेक ऑफ माइनस एक्स सेक एक्स, और फिर इधर कितना बनेगा, एल एन वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। अब ये समझ में आया ये कैसे हुआ सर? अरे भाई x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो सेक ऑफ माइनस एक्स तो वापस से सेक एक्स हो जाएगा, बट यहां वन प्लस एक्स हो जाएगा और नीचे वन माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब सर, मतलब अब बेटा जीरो से हाफ सेक एक्स कॉमन, और अंदर इनका log a प्लस लॉग बी चलेगा। तो अगर इनका log a प्लस लॉग बी चलेगा तो हम लोग log की प्रॉपर्टी भी चलेगी, फिर log की प्रॉपर्टी चलेगी, तो ये वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स जो है वो भी चला जाएगा, है ना, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, ये इससे, ln वन इज जीरो। तो आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, जीरो। तो दिस इज डन, है ना। सेकंड पार्ट में अगर देखते हो तो फिर से वही लगाओ, जीरो से हाफ एफ एक्स यानी कि दिस, और प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। अच्छा, यानी कि ये बनेगा बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, और प्लस क्या आएगा, ln वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ऐसा। तो इन दोनों का जो सम है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, तो ये सम तो सर माइनस वन होता है, ये बहुत पहले से बताया जा रहा है ना। और ये वाला जो सम है, ये तो ln a प्लस ln b, फिर से ln ab लगाओगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट ln वन जीरो, वो खत्म हो जाएगा, तो ये सिर्फ माइनस वन डी एक्स बनेगा। तो इसकी सही वैल्यू क्या आएगी, माइनस हाफ सेकेंड वाले की, है ना। ठीक बात है।
ठीक है, मेरे ख्याल सबका डन ही होगा। फिर भी किसी को लग रहा हो लिखना हो तो बता दीजिएगा, है ना। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको आप लिखिएगा क्या, 0 से पाई। ठीक है भाई, और एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये दोबारा सेम आ जाएगा बच्चों। और नीचे 1 + a⁻−x dx। ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, है ना, नहीं तो कैलकुलेशन में टाइम लगता है ना। ये वाली चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कभी इस तरह का मिल जाए, 8 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना, उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। हम लोग बोले कि इसका सम हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 आएगा। इसका सम हमेशा कितना आएगा, 1। अब बोलोगे सर कैसे, तो बहुत इजी है निकालना, आप इसको सिंप्लीफाई करो, कर सकते हो आप सभी। यहां पे आ जाएगा 1 + 1/a⁻x। ये बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया है कि भाई अगर ये चीज कभी मिल जाए आपको तो इसकी वैल्यू हम खट से 1 लिख दें, है ना। तो हम बोले कि अब इसको जब लिखिएगा आप तो 1/1 + a⁻x, और ये a⁻x/a⁻x+1 एलसीएम लेने के बाद आप देखो ये ऐड करते ही 1 + a⁻x/a⁻x+1 एंड दैट इज 1। क्लियर। तो यानी इसका मतलब सिंपल हो गया कि ये 0 से पाई cos² x बाहर आ जाएगा और dx रह जाएगा, क्योंकि अंदर का जो मसाला है 1/1 + a⁻x और 1 + a⁻−x, ये सम हो जाएगा 1, है ना। तो ये चीज आ जाएगी। अच्छा, 0 से पाई cos² x है दोस्त, तो यानी इसका ना आंसर पाई बाई 4 नहीं है, क्योंकि देखो 0 से पाई/2 में जो cos² x होता है उसका आंसर है पाई/4। लेकिन पाई/2 से पाई भी तो सेम ही चीज आएगी बॉस, ये भी तो सेम ही आएगा। तो यानी पाई/4 + पाई/4 एंड द आंसर इज पाई/2, है ना। द आंसर इज पाई/2। इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं, बट कॉमन सेंस मेरे ख्याल से ठीक रहेगा।
ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये चीज है बच्चों माइनस एल एन लैम्डा, है ना। किसी को लग रहा है कि अरे फील ही नहीं आया माइनस ए से ए का तो ये एल एन वन अपॉन जो लैम्डा है ना, ये एक्चुअली माइनस एल एन लैम्डा है। तो ये फिर से वही माइनस ए से ए ही है, तो इसको आप लिखोगे क्या, जीरो से ए। जीरो से ए लिखने के बाद आप क्या करोगे, ये वाला और प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4, है ना। पहले तो ये वाली चीज आ जाएगी पूरी पूरी, और अपॉन जी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4। जो बच्चों ने डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लिया होगा ये ऑड है, तो उनको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर तो जीरो आएगा, इसका आंसर तो जीरो आएगा, है ना। जिन्होंने डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लिया, जिनको लग रहा है कि नहीं नहीं सर मैं तो नहीं कर पाया ऑब्जर्व, कोई बात नहीं, आप ये प्रॉपर्टी एक लाइन लिखो तो सही, आपको दिख जाएगा। एक लाइन लिखना है बस, है ना। फिर ये वाली चीज सेम आएगी, क्योंकि x की जगह माइनस एक्स रख दोगे तो एक्स स्क्वायर को कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, वो तो सेम ही रहेगा। और इधर क्या बन जाएगा, इधर थोड़ा फर्क पड़ेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस एफ एक्स, नीचे सेम रहेगा क्योंकि नीचे बीच में प्लस है, आप देख लो। तो जिन बच्चों ने डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं भी कर पाया, टेंशन की बात नहीं है भाई, आप देख लो। अब ये वाली जो चीज है ये एज इट इज सेम है, ये एज इट इज सेम है, पूरी पूरी सेम है, तो ये पूरा पूरा कॉमन आ जाएगा। जैसे ही आप इस पूरे पार्ट को कॉमन निकालिएगा ना, इंटीग्रेशन के बाहर नहीं निकाल दीजिएगा ना, बाहर निकलेगा बट अंदर ही रहेगा ना, तो इन दोनों का सम आएगा। तो ये एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, तो कट के हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो। देन इसका आंसर सीधा सीधा क्या आएगा, जीरो। और बाकी जिन्होंने डायरेक्ट इसको ऑब्जर्व कर लिया इवन है, सॉरी ऑड है, तो देखना कैसे ऑब्जर्व किया, क्योंकि इसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे सेम, ये सेम, तो ये तो इवन इवन हो गया। इसको भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ये पलटा पलटी करेगा, बट बीच में प्लस है तो ये भी इवन है, तो ये इवन ये इवन ये इवन, लेकिन ये ऑड है। तो आप सोच सकते हो कि अगर ये 3 इवन है और एक ऑड है तो मतलब फंक्शन ओवरऑल क्या हो जाएगा, ऑड, और जिसकी वजह से वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। क्लियर है बात। कोई लिख रहा हो तो वेट डाल देना यार, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आई होप सबने कर लिया होगा। चलिए अगले सवाल पे चलिए। देखिएगा, पहला वाला जो सवाल है ना, पहला वाला, पहले वाले में हम लोग बोल सकते हैं, पहली चीज देखिए इवन है तो 2 टाइम्स हो जाएगा 0 से 2, अंदर वाला फंक्शन है इवन तो 2 टाइम्स हो जाएगा 0 से 2 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब बिना मॉड खोले तो काम बनेगा नहीं, है ना। तो काम अगर बनाना है तो ऑफ कोर्स हमें मॉड को ओपन करके ले जाना पड़ेगा, तो 0 से 1 1 से 2, भाई अगर x 0 से 1 है तो एक्स स्क्वायर भी 0 से 1 होगा। तो कोई भी संख्या 1 में से अगर 0 से 1 के बीच का नंबर घटाओगे तो पॉजिटिव होगा, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स हो जाएगा। लेकिन जब x 1 से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी, तो दैट शुड बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बस अब इसको इंटीग्रेट करना है, बाकी तो कुछ दम नहीं है सवाल में, है ना। 1 का ऑफ कोर्स x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और फिर से यहाँ एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स, तो मेरे ख्याल से देखो ये 1 पे तो 1 माइनस 1 बाई 3 मतलब 2 बाई 3 दे रहा होगा शायद, है ना। और 0 पे तो 0 दे रहा होगा, ये 2 पे 8 बाई 3 माइनस 2, और ये माइनस 1 बाई 3 माइनस 2 बाई 3, तो प्लस 2 बाई 3 एक बार और हो जाएगा। तो 8 2 10 2 12 बटा 3, 4 में से 2 गया 2, तो 2 दूनी 2, 2 दूनी 2, 2 गुनी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। इसका देखते हैं, इसका देखेंगे तो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 4 दोस्त, है ना। और एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स वाली चीज लिखेंगे तो क्या बनेगा, एक्स की पावर 7
माइनस 3x की पावर 5 प्लस 3x क्यूब माइनस x प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, जब f ऑफ माइनस एक्स लिखोगे तो ये बनेगा माइनस एक्स की पावर 7 प्लस 3x की पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस x प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये बनेगा। तो क्या आपको दिख रहा है कि एलसीएम सेम हो गया सब? एलसीएम सेम हो गया तो आपको दिख गया होगा कि क्या क्या कटने वाला है ना। ये कट जाएगा माइनस प्लस, ये कट जाएगा माइनस प्लस, ये कट जाएगा प्लस माइनस, ये कट जाएगा माइनस प्लस, है ना। सब कट जाएगा, बस 1 और 1 नहीं कटेगा, उसको मत काट देना, है ना, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। तो इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4, ये कॉस स्क्वायर एक्स नीचे है तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और जैसा अभी आपने देखना 1 प्लस 1 बन जाएगा, दैट इज 2, ये बाहर आ जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स, और 0 से पाई बाई 4 में अगर आप देखिएगा तो मुझे लग रहा है कि 2 के बराबर इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, बट ये आप कर लीजिएगा, है ना, अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। -1 से 3/2 मॉडुलस ऑफ x साइन पाई एक्स dx, जरूर ट्राई करें, है ना, और अगली क्लास में हम फिर इसको डिस्कस करेंगे। -1 से 3/2 x साइन पाई एक्स dx, है ना। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाइए सभी लोग। इसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर्टी 5, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, a से b fx dx। दिस प्रॉपर्टी इज a से b fx dx। अगर आप a से b fx dx इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है, और a से b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx, इन दोनों की वैल्यू सेम आएंगी, है ना। a से b fx dx और a से b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx, इन दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी? सेम। कोई बोले कैसे आएंगी सर? तो कर सकते हो आप, a प्लस बी माइनस एक्स को t मान लीजिए, इसका डिफरेंशियल निकालिएगा तो माइनस डी एक्स इज डी टी। तो इस इंटीग्रल को लिखिएगा बच्चों, तो एफ ऑफ टी हो जाएगा, है ना, यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा? एफ ऑफ टी, और dx को आप dt लिख सकते हैं विद अ माइनस साइन। लिमिट्स पे आ जाइए, तो लिमिट जब लोअर रखिएगा x की जगह a, तो जब ये a होगा तो a माइनस a कट जाएगा, तो बचेगा क्या? b। और जब आप इसमें अपर लिमिट b रखिएगा तो b माइनस b कट जाएगा, ये हो जाएगा a। आपको पता होगा कि इस माइनस को कैसे एडजस्ट करते हैं, इंटीग्रल में जो लिमिट्स हैं उसको इंटरचेंज कर सकते हैं आप, a से b। और फर्स्ट लॉ, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a से b ft dt और a से b fx dx आर सेम। तो आप देख सकते हो कि इसके बराबर आ जाएगा। को बोलेगा कि सर इससे सॉल्व हो जाएगा क्या? आंसर है नो, इससे सॉल्व नहीं हो रहा है ना। ये बस एक प्रॉपर्टी है, ये कहता है कि a से b fx dx जब आप इंटीग्रेट करो, और a से b जहां जहां x है वहां अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स रख रहे हो। इसमें हो क्या रहा है, जहां भी x होगा ना, जहां भी x होगा fx के एक्सप्रेशन में, जहां जहां x होगा वहां क्या रख रहे होंगे आप? हर x की जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, हर जगह क्या लिखे हुए? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, जहां जहां एक्स होगा। तो कोई बोलेगा इससे सर सॉल्व कैसे हुआ? क्या उसके बाद इंटीग्रेंड में कोई चेंज आ जाएगा, भारी चेंज आ जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, है ना। इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आता है, जैसे अगर आपने ये किया तो आपने मान लीजिए कि इसको भी आई बोला, आई इज इंटीग्रल इज ए से बी एफ एक्स डी एक्स, और फिर आपने उसी इंटीग्रेंड को अब चेंज करके लिख दिया, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में दोनों को ऐड किया जाता है। नहीं समझ में आया? दोनों को क्या किया जाता है? ऐड। तो बोलोगे बोलोगे कि फिर क्या हुआ सर? तो जैसे अगर आपने इसको आई माना, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, है ना, और अब आप इसे आपने क्या की, प्रॉपर्टी लगा दी, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स।
और इसके बाद आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दिस इज 2i और ये चीज बन जाएगी a से b एफ एक्स प्लस एफ ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, ये बन जाएगा। कोई बोलेगा इससे होगा क्या? हाँ, ये जो पार्ट होगा ना एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये ऐड होके सिंप्लीफाई होगा। अगेन किसी को लग रहा हो कि सर हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई और इसके बाद ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ, तो फिर ये प्रॉपर्टी नहीं लगानी है ना, फिर प्रॉपर्टी नहीं लगानी। लेकिन आप सिंपल सी बात समझ लीजिए कि करना यही पड़ेगा, है ना, कि आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, मतलब सॉरी आप इसको ऐसे चेंज कीजिएगा और फिर दूसरे स्टेप में इसको ऐड कीजिएगा। और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी जो 12th के बच्चे हो ध्यान सुन लें, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इस तरह के सवाल आते हैं, आपको बाकायदा वहां प्रॉपर्टी को मेंशन करना होता है और फिर उस प्रॉपर्टी को यूज करना होता है टू एंश्योर टोटल मार्क्स, है ना, मतलब पूरे पूरे नंबर आए, तो उसके लिए प्रॉपर्टी को बाकायदा वहां मेंशन करना पड़ेगा और ये सब स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाना पड़ेगा, है ना। तो इसके बाद क्या होगा, सिंप्लीफाई होगा और फिर उसके बाद आपका क्या होगा, इंटीग्रेट। लेकिन यहां पे बच्चे क्या हो जाता है ना कि करीब करीब हर एक बच्चे के साथ मतलब उनका गलत ही होता है, मतलब आप मान के चलो गलत ही होता है ना। तो कोई बोले सर हमारा भी होगा, हो सकता है मना नहीं करूंगा। तो like, क्या गलत होता है? जैसे क्या होता है कि आंसर जैसे आपका आ गया π/2 और आपने पलट के देखा या एग्जामिनेशन के बाद जब आंसर की में देखा तो आपके पास आंसर π/4 था, आपका आंसर आ गया 2, आप देखोगे बाद में जाके कि अरे आंसर तो 1 था, है ना आपका आंसर आ गया कुछ भी, है ना, समथिंग 10, लेकिन आप बाद में जाके देखोगे आंसर 5 था। तो होता क्या है, एक बहुत मजेदार चीज बच्चे करते हैं ना कि भाई इधर तो कर लेते हैं, ये यहां आ जाता है, ये निकाल लेते हैं और जब ये निकाल लेते हैं तो उसी को वो आंसर मान के चल जाते हैं। भाई इस 2 से डिवाइड भी तो करेगा नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये गलती से परेशान होकर बच्चे क्या कर देते हैं, जब भी इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं फाइनल आंसर में 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो भाई इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहां आपको 2 से हमेशा क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज अगर किसी को लग रहा है सर मैं भूल सकता हूं, तो अगर आप भूल सकते हो, अगर आप में ये दम है कि आप भूल सकते हो, तो आप कृपया इस तरीके से काम ना करें। लेकिन फिर से ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए नहीं है, बोर्ड वाले को तो बाकायदा ये सब लिखना पड़ेगा। हाँ, आप ऐसे लिख सकते हो कि आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी हमें फाइनली क्या लिखना है, हाफ इंटू ए से बी एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे आप डायरेक्ट ये लिख दो, क्योंकि अल्टीमेटली करने तो यही वाले हो, 2 से डिवाइड डालोगे और फिर लिखोगे यही वाली चीज, है ना। तो अगर आपको लगता है कि आप भूल सकते हो तो आप ये कर सकते हो ना। कोई बोलेगा सर हम बहुत खतरनाक हैं, सर हम जब एरिया ऑफ ट्राइंगल में हाफ याद नहीं रखते तो आपको कैसे लगता है हम यहां याद रखेंगे? बहुत बढ़िया बेटा, सब जगह हाफ उड़ा दो, है ना, और साफ हो जाओ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना है तो आप डायरेक्टली ये चीज लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का एक स्पेशल नाम भी है क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, तो बार बार इतना नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं किंग ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज। तो जब कभी भी हम a से b एफ एक्स डी एक्स लगा रहे होंगे, है ना, जब कभी भी हम a से b एफ एक्स डी एक्स लगा रहे होंगे इक्वल टू दिस, ये वाली प्रॉपर्टी जब भी लगा रहे होंगे तो हम ऐसा बोल रहे होंगे कि भाई किंग प्रॉपर्टी का यहां हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान रखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है बोर्ड वाले बच्चों के लिए, वो अपनी कॉपी में कभी इस बात का प्रयोग ना करें बोर्ड एग्जामिनेशन लिखते वक्त यूजिंग किंग वी हैव अप्लाइड दिस, नहीं तो वो आपको पक्का रंग बना के छोड़ेंगे नंबर के मामले में। इस चीज का बिल्कुल अपन ध्यान रखें, है ना। तो वहां तो बाकायदा इस प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे, बाकायदा इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, है ना, पक्का देख लीजिएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से लिख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। जी ये लिख रही है, ये असली नाम है इसका। हाँ, ये जब पैदा हुआ था ना तो भगवान ने बोला कि इसका नाम किंग रहेगा। अच्छा
आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें एक छोटी सी बात है, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, अगर लोअर लिमिट जीरो हो जाए तो मेरे ख्याल से घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं ना। अरे मजाक क्या, मतलब सीरियसली किंग प्रॉपर्टी बोलेंगे, है ना। अभी तो मैं देख रहा था एक यूट्यूब पे एक मतलब बहुत मेरे ख्याल से अच्छा चैनल है मैथ्स का ही, माइंड यू डिसीजन, है ना। तो आजकल तो काफी नॉर्मल लेवल के सवाल डालने लग गया है, तो उसमें एक जगह ये वाला मेंशन था, तो मुझे लगा कि ये भी कोटा घूम के गया है एक बार, तो हो सकता है कोटा आया हो, देखा हो उसने, है ना। तो जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, है ना। तो मेरे ख्याल से ठीक है, वही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस क्या कर दिया गया है, एक्स कर दिया गया है ना। इसमें एक बिल्कुल पर्टिकुलर प्रोफाइल है, बहुत बार सवाल उस पे आ जाता है ना, जैसे ये, अगर कभी भी इस तरह के प्रोफाइल का आपको सवाल मिल जाए तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए से बी एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, है ना। अगर कभी ऐसा मिल जाए कि ए से बी एफ एक्स और नीचे है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं कितना, बी माइनस ए अपॉन टू। कितना लिख सकते हो, बी माइनस ए अपॉन टू। अब बोलोगे सर कैसे, तो आंसर इज बहुत आसानी से, जैसे आई को आप लिखोगे ना हाफ ए से बी, अब ये जी एक्स की तरह ट्रीट होगा। मान लो ए से बी जी एक्स डी एक्स लिख रहे हो, तो फिर क्या लिखोगे, पहले तो जी एक्स आएगा, पहले तो क्या आएगा, जी एक्स आएगा, और फिर क्या आएगा, जी ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। कितना आएगा, जी ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी जहां जहां एक्स होगा वहां वहां ए प्लस बी माइनस एक्स रखोगे आप, है ना। वहां वहां क्या लिखोगे, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, तो यहां भी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स आएगा। और बच्चों ये वाला जो है ना, एक्स की जगह जैसे ही ए प्लस बी माइनस एक्स रखोगे तो ए प्लस बी कट जाएगा और ये आपका एफ एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही इसको आप ऐड कीजिएगा ना बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि नीचे वाला तो सेम है और ऊपर वाला भी ऐड होकर सेम हो जाएगा, तो ये वन डी एक्स हो जाएगा, तो हाफ ए से बी वन डी एक्स कट के, तो दिस इज बी माइनस ए बाई टू। तो जब कभी इस तरह के फॉर्मेट का सवाल आएगा तो आप डायरेक्टली इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए अपॉन टू, क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए अपॉन टू, देख लीजिएगा। है ना, you can use this thing directly. डन है सभी बच्चों का। ये कब आया, कैसे आया, क्यों। फर्स्ट वन इज,
पहला वाला बेटा बहुत इजी है ना, आप सीधा सीधा a प्लस बी देखिए, तो a प्लस बी हो जाएगा बच्चों आपका पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 दैट इज पाई बाई 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं हाफ a से b, है ना, a से b एफ एक्स, और जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिखना है ना, जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिखेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी कितना है पाई बाई 2, तो यानी जहां जहां x होगा वहां वहां लिखना है पाई बाई 2 माइनस एक्स, जैसे ये लिखा मैंने, और इनटू एल इन tan पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एल इन कॉट एक्स, है ना। को पूछे सर ये क्या बना, तो बेटा ये आप देखो ना साइन पाई माइनस 2x बना, है ना, तो ये साइन 2x हो गया दोबारा, तो यानी दिस इज हाफ इंटीग्रल पाई बाई 6 से पाई बाई 3, तो साइन पाई माइनस 2x इज अगेन साइन 2x, और ये साइन 2x बाहर आ गया, क्या बना अंदर ln tan x प्लस ln cot x, तो ln tan x प्लस ln cot x इज ln tan x cot x, व्हाट इज tan x cot x 1 एंड ln 1 इज 0, तो यानी फाइनल मुझे तो लग रहा है इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 0, है ना 0। ठीक है, सेकंड वाला बहुत सही है, इसको एफ एक्स मान लीजिए, तो ये भी एफ एक्स है, और ये है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी कितना है बच्चों यहाँ 150, तो ये है एफ ऑफ 150 माइनस एक्स, तो इसका आंसर आएगा b माइनस ए बाई 2 डायरेक्टली, अभी अभी बतलाया है ना, तो 100 माइनस 50 इज 50, 50 अपॉन 2 इज 25, है ना, ऐसा ना हो कि आप 2 से डिवाइड करना ही भूल जाए। ठीक है, तो मैं अब कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं जिसको आपको करना है और हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और अभी हम होमवर्क वगैरह कुछ डिस्कस कर लेते हैं, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा सभी बच्चों ने, है ना।
ये नाइन्थ वाले में ध्यान रखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, नाइन्थ वाले में ध्यान रखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। बाकी भी कुछ है इसमें, वो अपन अगली क्लास में देख लेंगे, तो ये कर लीजिएगा। और बाकी अब हम लोग थोड़ा शीट वगैरह जो भी है आपका डिस्कस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से रेस डीपीपीज हमारे हो गए थे, डीपीपी 5 तक हमने कर लिया था, और उसके बाद हमारा कुछ था शीट, है ना। तो हो गया हो तो बताइए, एक्सरसाइज 5 में और 6 में शायद 1 से 5 है, तो एक्सरसाइज 5 और 6 दोनों में फटाफट से ये बतला दीजिए क्या क्या है आपके डाउट्स। बताइए बच्चों, फटाफट से बताइए, एक्सरसाइज 5 और एक्सरसाइज 6 में 1 से 5 में कोई डाउट है तो जल्दी से। क्या बात है, इतनी जल्दी। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 9। 5 इज काइंड ऑफ रिडक्शन फॉर्मूला, चाहो तो अभी छोड़ दो, हम लोग बाद में इसको कर लेंगे, है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है, वैसे तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 5 i4 माइनस i6 वगैरह कुछ ले रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि n की वैल्यू 6 ले लो आप, i6, तो ये बन जाएगा sin x की पावर 6 ऐसा। अब इसको i4 में भी बदलना पड़ेगा, है ना, i4 मतलब sin की पावर 4x तक जाना पड़ेगा अपन को, है ना, तो हम इसको ऐसे तोड़ते हैं, sin की पावर 5x इंटू साइन एक्स ऐसे dx। अब इसको बाई पार्ट्स लगा लो, इसको जैसे कि आप मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकेंड का इंटीग्रल हो गया बच्चों आपका माइनस ऑफ कॉस एक्स, फिर माइनस साइन इंटीग्रल साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और इसके डेरिवेटिव में आएगा 5 साइन की पावर 4x, और साइन एक्स का एक और कॉस एक्स आएगा dx, ऐसा बनेगा। यानी ये चीज बन रही है आपकी i6 इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन की पावर 5x प्लस 5 और साइन की पावर 4x इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा बच्चों आपका 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब अगर आप इसको लिखिएगा ना, तो ये माइनस कॉस एक्स इंटू साइन की पावर 5x, और बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा ना, इन दोनों का प्रोडक्ट साइन की पावर 4x dx, तो वो बन जाएगा i4 और माइनस i6, क्योंकि ये फिर से साइन की पावर 6x बन जाएगा। तो अब आप चाहें तो i6 वाला टर्म इधर ले आइए, तो 6i6 माइनस 5i4 बन जाएगा, या इनको इधर ले जाइए, है ना, तो 5i4 माइनस 6i6 आ जाएगा cos x इंटू साइन की पावर 5x प्लस c, है ना, और उसी को सिंप्लीफाई करके दूसरा भी बन जाएगा। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 5 और 9 भी है हार्दिक का, है ना, शायद 9 मेरे ख्याल से पिछली बार भी तुमने पूछा, फिर से पूरा डेली डेली का टीका उठा लिया तुमने, है। सेक थीटा प्लस tan थीटा को फिर से टी मानेंगे, और सेक थीटा माइनस tan थीटा फिर से क्या हो जाएगा 1/t, और फिर से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 tan थीटा
t माइनस 1/t, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इधर आ जाएगा आपका 1 + 1/t स्क्वायर dt, ऐसा बनेगा। यानी अब जब आप इंटीग्रल देखिएगा तो जो सेक स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा है वो बन जाएगा हाफ एंड 1 + 1/t स्क्वायर dt, है ना, बिल्कुल सिंपल सा बन रहा है। और फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर। अब इसको अंदर ले जाइए तो टी स्क्वायर + 1 बन जाएगा, है ना। तो काफी सस्ता वाला सवाल पूछा है आपने, फिर से वही पूछा है, कल जो पूछा आज भी वही है। हाँ, शुभम का तो पहला ही सवाल लगता है डाउट है। ओके, पहला सवाल क्या कह रहा है कि इंटीग्रल साइन 101x, ऑप्शन वाइज देखिए आपको 100x टाइप की चीज दिखेगी, तो 101x को तोड़ दीजिए 100x + x में, है ना, 100x + x में, और इधर है आपका साइन की पावर 99x। तो काफी कंफर्टेबल सवाल है, आप इसको ओपन कीजिए बच्चों। तो यहां बनेगा साइन 100x, है ना, इंटू साइन की पावर 99x cos x। अब बोलोगे ये कहां से आ गया सर? तो ये जो ओपन होके दो टर्म बनेगा ये तो दोनों में ही रहेगा, और प्लस प्लस बनेगा cos 100x, है ना, प्लस cos 100x बनेगा, और साथ ही साथ यहाँ एक cos 100x sin x बनेगा, तो ये साइन की पावर 100x बनेगा। क्या आपको समझ में आ गई बेटा ये बात, कि हमने sin 100x cos x प्लस cos 100x sin x लिखा है और sin की पावर 99x से मल्टीप्लाई किया है। इसको देखकर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है कि इसका डेरिवेटिव कुछ कुछ ये है, ये वाला पूरा, और इसका वाला डेरिवेटिव ये है। तो ऐसी चीजें तो प्रोडक्ट रूल में ही होती है ना। तो यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं sin 100x इंटू साइन की पावर 100x को डिफरेंशिएट करूं, आप खुद ही सोचो, तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो sin 100x का sin 100x, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 100 उतरेगा, है ना, 100 उतरेगा, और साइन की पावर 99x इंटू कॉस एक्स आएगा। फिर इसमें भी cos 100x इंटू 100 आएगा, यानी कि दिस होल अपॉन 100 + c, यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि 100 कटेगा नीचे से तो ये बन जाएगा, है ना। तो बहुत इजी है, बाकी बाई पार्ट से भी आ सकता है ना, दो पार्ट में चेंज कर दिए अपने आप बाई पार्ट्स बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, और 9 तो मैंने कर ही दिया, और एक्सरसाइज 6 में हार्दिक का 2 3 है और इसका क्या है 4 है। 16 में कुछ वो हमने लिखा है, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। हाँ भाई, क्यों नहीं करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे, सब अलग अलग है तो कैसे, मतलब एक साथ से कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से इधर कुछ पूछा गया है, 2 3 और 4 है ना, 2 3 इसका है और 4 शायद प्रियांशु का। तीनों मेरे ख्याल से हल्के सवाल हैं। 2 वाला देखिए, 2 वाले में तो वही बन जाएगा e की पावर x, है ना, और 2 - x² को आप ऐसे तोड़ के लिख दीजिए 1 + 1 - x², ऐसे, तो वो fx + f' वाली वाला मसाला बन जाएगा। तो ये 1 - x इंटू √1 - x² dx, ऐसा कुछ। अब जब इसको अलग अलग करोगे बच्चों तो e की पावर x, और नीचे आएगा 1 अपॉन दिस एंटायर थिंग, मतलब 1 - x इंटू √1 - x², एक तो ये बनेगा, है ना। और दूसरे वाले में देखना, कट के ऊपर आएगा √1 - x² और अपॉन 1 - x। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है इसको, है ना। तो आप लिखोगे ना तो इंटीग्रल e की पावर x, ठीक है, और यहां भी चाहो तो इसको आप ऐसे तोड़ दो, √1 + x √1 - x, तो ये बन जाएगा 1 - x की पावर 3/2 इंटू √1 + x, ऐसा बन जाएगा। आप करके देख लो, और इससे भी एक √1 - x काटोगे ना तो √1 + x अपॉन 1 - x, ऐसा बनेगा। तो मुझे लगता है होपफुली कि अगर आप इसको f मानिएगा ना तो ये डैश आ जाएगा, मतलब f' आ जाएगा, करके आप देखना बन जाएगा। थर्ड में मेरे ख्याल से इसे रेशनलाइज कर लीजिए, ये तो सेकंड हो गया। थर्ड में ये जो इंटीग्रल है ना, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, किससे, x माइनस √अंडर x इंटू 1 + x के होल स्क्वायर से। तो नीचे आएगा दिस स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर आएगा,
और फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मुझे लग रहा है एक्स स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा, है ना, रेशनलाइज कर रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं बच्चों, है ना, ऐसे कुछ आ जाएगा, ऐसे कुछ आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है एक्स स्क्वायर कट जाएगा और नीचे सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और ऊपर वाले को जब आप स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2ab यानी 2x इंटू रूट अंडर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा बनेगा। और नीचे मुझे लग रहा है एक्स स्क्वायर। तो अब आप इसको अलग अलग कर दो, मेरे ख्याल से सब बन जाएंगे, है ना, करके देख लेना इसके आगे। और नहीं तो कुटर पुटर भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। x1 प्लस एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दो इससे, तो यहाँ 1 बन जाएगा, और रूट अंडर के अंदर देखना एक्स स्क्वायर बाहर निकाला है तो 1 प्लस 1/x, ऐसा बन जाएगा बच्चों। तो अब आप कुछ नहीं, 1 प्लस 1/x को यू स्क्वायर मान लीजिए इसमें, तो फिर से इसका जो डेरिवेटिव है सब निकल के सॉल्व हो जाना चाहिए ना। देख लो आप एक बार, मेरे ख्याल से तो आ जाएगा u अपॉन u प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो प्लस 1 माइनस 1 करना है। फोर्थ भी क्लास इलस्ट्रेशन टाइप का ही है। फोर्थ में हम लोग बोलेंगे क्या कि रूट अंडर dx, ये तो बिल्कुल सस्ता वाला है, मैंने एक करवाया था रूट कॉस 2x प्लस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, है ना, तो साइन क्यूब x है, और साइन x प्लस अल्फा को ओपन कर दीजिए आप, साइन x कॉस अल्फा प्लस कॉस x साइन अल्फा, ऐसे। और बच्चों इसमें से एक साइन x निकाल लो, तो जब साइन x निकालोगे तो रूट अंडर के अंदर देखना क्या बचेगा, कॉस अल्फा और प्लस कॉट x साइन अल्फा, ऐसा बचेगा, है ना। साइन x निकाल दिया तो यहां बचेगा साइन की पावर 4x, तो उसका स्क्वायर रूट ऊपर जाएगा तो कॉस x स्क्वायर x। तो आई होप बढ़िया कॉम्बिनेशन बैठ गया है। कॉट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x, तो इसको यू स्क्वायर मान लेना, अपने आप ऊपर वाला डेरिवेटिव बन जाएगा। और कोई सवाल है तो बताइए बच्चों, एनी मोर क्वेश्चन, नहीं तो लिख दीजिए नो डाउट फटाफट से, बाकी मैं होमवर्क लिख देता हूँ। अच्छा, डीपीपी जो देखा होगा ना इंडेफिनिट वाला, अच्छा पहले तो ये एक्सरसाइज 6 कंप्लीट करो, क्वेश्चन नंबर 6 टू जो भी है 12 तक ठीक लीजिएगा, देख लीजिएगा ना, थोड़ा रिपीट भी कर लीजिएगा ना, 6 to 12। अच्छा, जो मैंने डीपीपी डाली थी कौन सी, इंडेफिनिट वाली है, इंडेफिनिट वाली, तो उसमें डेफिनिट की भी एक शायद डीपीपी थी ना, उसमें एक डेफिनिट की भी लास्ट में डीपीपी है ना शायद, जो स्पेशल डीपीपी हमने डाली थी, है ना, आंसर्स खत्म होने के बाद, जब इनडेफिनिट के आंसर्स खत्म हो जाएंगे और पेज नंबर 13 पे जाओगे आप, है ना, पेज नंबर 13 पे, कौन से पेज पे, पेज नंबर 13 पे, है ना, जो डीपीपी थी स्पेशल डीपीपी इनडेफिनिट वाली, उसी में ये है। मैं देख लेना, आपको मिल जाएगी। इसमें स्पेशल डीपीपी एक डेफिनेट का भी है ना, तो एक तो ये 6 से 12 करना है आपको, और इसमें वैसे तो 45 सवाल हैं, बट आप 1 से 20 कर लेना, है ना, 1 से 20, क्योंकि क्लास में भी कुछ सवाल दिए हुए हैं, तो डीप इसमें 1 से 20 कर लेना, है ना। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है देख लेना ठीक है, तो 1 से 20 इसमें कर लीजिएगा और वो ये कर लीजिएगा, ठीक है।